नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमबीबीएस उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में स्थित सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिरकार क्यों विशेष है, क्या क्या यहाँ उपस्थित है, क्या यहाँ पर किस चीज की गणना हुई है और तमाम चीजें यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो गणना हुई है ये हुई है हिरणों की, और क्या है यहाँ विशेष, चलिए बात करते हैं सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये जो सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मूल रूप से महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित है। और यहाँ जो उपस्थित है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर 536 सांभर और 295 चीतल जो धब्बेदार होता है इसकी उपस्थिति मिली है। जो धब्बेदार हिरण है इसकी उपस्थिति मिली है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य में हिरणों की संख्या के हिसाब से सबसे अधिक संख्या है, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मानव निर्मित वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसलिए भी और ये हमारे लिए खास हो जाता है। इसके अलावा हाल ही में जो सांभर और चीतल की जनसंख्या का आकलन किया गया है उसके लिए लाइन ट्रॉक्सेंट, ये याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, लाइन ट्रांसेक्ट तकनीक और ट्रैप कैमरों का प्रयोग से एक सर्वेक्षण किया गया कि आखिरकार कितने हैं ये। तो इसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। ये पहला अवसर है जब सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार इनका इन तकनीक से आकलन किया गया है। इसके अलावा सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सांभर का जो यह घनत्व है वो 49.5 प्रति वर्ग किलोमीटर और चीतल का घनत्व 54.15 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यहां पर और क्या पाया जाता है, तो यहां जंगली सुअर, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और मोर की भी प्रजातियां उपस्थित नजर आती हैं। तो चलते हैं इसी के बारे में जानते हैं कि आखिरकार लाइन ट्रांसेक्ट ये विधि आखिरकार होती क्या है, जिससे इस विधि में आकलन किया गया है पहली बार। तो ये एक लेटेस्ट विधि है जिसमें पारिस्थितिकी, वन्य जीवों का अध्ययन और पर्यावरण की निगरानी भी की जाती है। इस तकनीक के उपयोग करने में पहली बार इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में किया गया है और इससे एक मैप भी तैयार किया गया, एक नक्शा भी तैयार किया गया है और इनका जनसंख्या घनत्व भी इससे अनुमान से लगाया जाता है। इसके अलावा इस विधि में एक सीधी रेखा जिसे ट्रांसेक्ट कहते हैं तय की जाती है और उसके साथ प्रजातियों की गणना की जाती है। आप देख सकते हैं इसी के आधार पर यह काम किया जाता है। इस विधि में विशेष रूप से हिरण, कोई पक्षी या अन्य प्रजातियों की गणना बिल्कुल एफिशिएंट तरीकों से, इफेक्टिव तरीके से की जाती है। रेखा आधारित सर्वेक्षण, इस आधार पर भी एक सीधी रेखा निर्धारित की जाती है और इस प्रक्रिया में जो वन्य जीव विशेषज्ञ हैं एक सीधी रेखा में चलते रहते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में जितने जानवर दिखाई देते हैं उनको आकलन करते रहते हैं, उनको गिनते रहते हैं। इसके अलावा ये नियमित अवलोकन भी किया जाता है जिसमें ट्रांसेक्ट के साथ एक निश्चित दूरी तक कितनी प्रजातियों के कितने पशु पक्षी मिल रहे हैं उन्हें भी नोट कर लिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये सागरेश्वर में हुआ है, ये और भी अच्छी बात है जो महाराष्ट्र के सांगली में दिखाई देता है। और भी क्या है, तो जो सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बेसिकली महाराष्ट्र में एक संरक्षित क्षेत्र दिखाई देता है और भारत का पहला मानव निर्मित वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये इसे और भी खास बनाता है, ये मानव निर्मित वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे और भी खास बनाता है। 1985 में विविधता को, बायोडायवर्सिटी को प्रोत्साहन करने के लिए इसे शुरू किया गया था। इसके अलावा सांगली जिले के ये 3 तहसीलों में है, कडेगांव, वालवा और पलुस, ये 3 जगह को मिलाकर ये बनता हुआ दिखाई देता है। इस अभ्यारण्य का जो नाम रखा गया है भगवान शिव को समर्पित है और प्राचीन सागेश्वर मंदिर के आधार पर इसको सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया है। किन चीजों के पेड़ पौधों को यहां लगाया गया है, तो यहां यदि आप जाएंगे इमली, नीम, यूकेलिप्टस, बबूल और खैर के वृक्षों को देख सकते हैं। वहीं जीव जंतुओं में देखेंगे तो बहुत प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। बड़े जीवों में सांभर, ब्लैकबग, चित्तेदार जो हिरण होता है, ये मुंतजैक भौंकने वाला हिरण होता है, बार्किंग डियर जिसे कहा जाता है वो मिलता है। छोटे में हाइना, लोमड़ी, शाही मिलेंगे। पक्षी में मोर और विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलेंगे। इसका क्षेत्रफल 10.87 वर्ग किलोमीटर का दिखाई देता है। पर विशेष यह है कि यहां पर इतने से क्षेत्र में होने के बाद भी हिरणों की संख्या, यहां पर सांभर की संख्या 536 और चीतल की संख्या 295 यहां है, जो इसके आकर्षण को विशेष बनाती है। वैसे तो आपने इसे देखकर ही समझ गए होंगे कि ये कौन सा जीव है। बताइएगा कमेंट करके कि आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आखिरकार ये कौन सा जीव है। तो भैया ये है सांभर।
क्या कहलाता है ये? तो ये सांभर है, बहुत तेजी से उछक कर कूद कर चलता है और सांभर दुनिया में सबसे बड़ी हिरण की एक प्रजाति है। हिरण में सबसे ऊंचा सांभर ही होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है रूसा यूनिकोलर। दुनिया के सबसे बड़े हिरण की प्रजातियों में एक है। ये कहां मिलता है? तो जंगलों में मिलता है, जहां घास पर्याप्त है। पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर तक ये चढ़ते हुए दिखाई देता है। इसके अलावा नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे नेपाल में जराव कहते हैं। चीन में इसे 4 आंखों वाला हिरण कहा जाता है। 4 आंख कहां होती है पता नहीं, पर 4 आंखों वाला हिरण इसे ही कहा जाता है। शिकार के दबाव और आवास के अतिक्रमण के कारण IUCN ने इसे असुरक्षित श्रेणी में रखा है। कान्हा नेशनल पार्क में भी ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सांभर बाघ का प्रमुख शिकार है। यदि बाघ को कुछ खाना है तो सबसे ज्यादा वो सांभर को ही खाता है और उसका मांस उसे बहुत पसंद आता है। इसलिए यहां सांभर होगा, वहां बाघ जरूर देखने को मिलेगा। और खतरे के संकेत मिलने पर सांभर बहुत तेज गति से एक ध्वनि निकालता है, जिससे सभी अलर्ट होते हुए भी नजर आते हैं। ये काफी ही मेधावी होते हैं, ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, मायावी भी होते हैं। शाम और रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। जब आप लोग सोते हैं तब रात में ये चरने निकलते हैं, और यदि आप कभी नाइट सफारी की हो किसी नेशनल पार्क की, तो सबसे ज्यादा आपको यही सांभर देखने को मिलते हैं। जो नर सांभर होता है, इसके सींग लंबे होते हैं, खुरदुरे होते हैं और 3 जो होते हैं, और 3 नुकीले सींग और सींग भी होते नजर आते हैं। कई बार 2 और कई बार 3 भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा क्या है? ओरिएंटल हिरण होता है। जो वयस्क नरों की जो वयस्क नरों का वजन होता है वो 550 किलोग्राम या 50 किलोग्राम तक होता नजर आता है। 550 नहीं होगा, 50 केजी तक होता नजर आता है। बहुत हैवी तक होते ये नजर आते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं चित्तेदार की बात होती है। ये भी आपको नेशनल पार्क यदि आप जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे चीतल कहते हैं। ये चित्तेदार, ये डॉट डॉट वाले हिरण दिखाई देते हैं, जिसे विशेष होता है। इसे अक्ष हिरण भी कहते हैं, इसे चित्तेदार हिरण या चीतल भी कहा जाता है। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसकी विशेषता ये कि इसमें लाल भूरे कोट पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं, जिससे यह नाम चित्तेदार इन्हें मिला है। इसमें विशेष है कि जो नर होते हैं मादाओं से ये भी बड़े होते हैं, और विशेष रूप से इनमें सींग, नर में विशेष रूप से सींग पाई जाती है, मादा में सींग नहीं पाई जाती है। सुंदरबन का रीजन हो, बंगाल की खाड़ी हो, इसके आसपास के पार्कों में भी इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। बंगाल में मूल रूप से मध्य बंगाल में यह विलुप्त हो चुका है। सुनहरे और लाल रंग का भी ये कई जगह दिखाई देता है, और इसी के कारण इसका शिकार ज्यादा होता है। पेट, पूंछ, गला, पैर के भीतरी हिस्से और कान सफेद रंग के दिखाई देते हैं, और शिकार इनका बहुत ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। 1 मीटर तक मूलतः दिखाई देते हैं। इसको देखते ही साथ सलमान खान की याद आ जाती है। आपने देखा होगा, ये जैसे ही दिखेगा तो सलमान खान साहब की याद आ जाती है। और ये क्या है? तो ये है काला हिरण। जी हाँ, काला हिरण। तो काले हिरण की यदि हम बात करें तो काला हिरण को क्या कहा जाता है? एंटीलोप के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय मृग भी कहा जाता है। भारत और नेपाल में ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पेनिनसुलर रीजन में ये ज्यादा पाया जाता है, और घास के मैदान में ये पाया जाता है, और घास का ये प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा चीते के बाद यदि सबसे तेज दौड़ने वाला होता है तो वो होता है चीता। पर चीता के बाद यदि कोई सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है तो वो यही है, जिसका नाम है काला हिरण। और काला हिरण जो है ये दिनचर प्रजाति का होता है। दिन में सक्रिय रहता है, रात में निष्क्रिय रहता है। बेसिकली ये पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का क्या है? राज्य पशु भी हमें दिखाई देता है। उड़ीसा में जो काले हिरण है, इसके लिए कृष्ण सार मृग नाम से इसे वहां पर जाना जाता है। काले हिरण को वहां कृष्ण सार नाम से जाना जाता है। अब यदि हम बात करें महाराष्ट्र में और कौन कौन से अभ्यारण्य है, वो भी बाघ के अभ्यारण्य जहां पर ये खाए जाते हैं या जहां पर शिकार बाघ करता है, तो इनमें प्रमुख है मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, पैंच जो सिवनी में भी है, हमारे और महाराष्ट्र दोनों में आता है, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये प्रमुख रूप से दिखाई देता है। तो आपने देखा कि जो लेटेस्ट करंट न्यूज होती है हम आपके साथ डेली लेकर आते हैं और आपको करंट इश्यूज के बारे में पूरा विस्तृत नॉलेज देते हैं, जो न केवल प्री अपितु मेंस और आपके सामान्य जानकारी के लिए भी, एक भारतीय नागरिक होने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये था आज का तात्कालिक वीडियो। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।